Hi everyone. If you can hear me, please type yes. Hi everyone. If you can hear me, please type yes. Super. Super. All right. So let's start with our analysis. Okay, I've got about roughly 15 stocks for the week, and we're gonna discuss all of them in time. And of course, we're gonna discuss the elections, and we're gonna discuss how the markets behave pre और पोस्ट इलेक्शंस एंड उसको कैसे हमने मेजर किया है, कैसे जस्ट डेटा एनालिसिस किया है, ये हम उस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल एंड ऑफ वीक एनालिसिस कर लेते हैं एंड फिर हम धीरे धीरे सब चीजों पे आएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ वी हैव इज एबिट इंडिया। एबिट इंडिया लास्ट वीक भी था, इस वीक भी है। हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस है, टिकअप वापस हो गया है। अगेन नॉट द बेस्ट कैंडल, यस अंडरस्टैंडेबल, बट you can see वीकली ईएमए पे है और अच्छा सेटअप है। नाउ ऑफ कोर्स यू कैन सी यहाँ पे कि वीकली मंथली एस वन पे नहीं है और वीकली हमारा सीपीआर यहाँ पे है, फ्यूचर सीपीआर। तो या तो हम एस वन पे वेट करेंगे कि एक फॉल्स ब्रेकआउट देके ऊपर जाए, और या ये हम डब्ल्यू सीपीआर को यूज करके इसके ऊपर बाइंग करना शुरू कर देंगे। होपफुली गैप अप खुलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट एक अच्छा कैंडल डेली में बनेगा तो ही आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं परसिस्टेंट सिस्टम पे। परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे आप देखो वीकली में एक गैप अप था, अब ये गैप फॉलो थ्रू भी दिया था, तो ये हो सकता है टेस्ट होगा। यू नो लाइक मेजोरिटी टाइम यही होता है कि ये टेस्ट होना चाहिए। कैंडल भी ठीक ठाक है, डेली में बुलिश डाइवर्जेंस से कुछ दिन पहले स्प्लिट हुआ था, एंड हमारे पास एक्सक्यूज मी यहाँ पे अपटिक होना बचा, अपटिक का फॉलो थ्रू होना बचा है अच्छे से, विच बेसिकली मीन्स कि अगर हम यहाँ पे जहाँ पे मेरा अलर्ट सेट है कल के हाई के ऊपर एंट्री करने का सोचें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो वीकली हाई भी तोड़ देगा। ऑफ कोर्स यू कैन यूज द वीकली सीपीआर आल्सो, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका आर्ली चार्ट बहुत स्पाइकी है, तो शायद डेली चार्ट यूज करना बेटर रहेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो कि है मारुति। Now Maruti weekly candle, of course, is not the best one, but not the worst candle that I've seen here. डेली में एक सेंसर डाइवर्जेंस था, ठीक है, वो ईएमए तक आ रहा है। नाउ मोर देन दैट हमारे पास आरडी चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस विद अ 0.12 प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए क्या है, अगर आज के हाई के ऊपर हम अलर्ट लगा दें और विच इज ऑल्सो अ नैरो वीकली सीपीआर, यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी इफ द मार्केट इज ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो मोमेंटम में हम खेलेंगे इसके लिए। तो अगर हमें मोमेंटम मार्केट का ऊपर की ओर मिला तो हम इसको यूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आता है जाइडस लाइफ साइंसेस। नाउ जाइडस लाइफ साइंसेस एक्चुअली आज भी एंट्री था, बट अगर आपको वेट करना था वीकेंड के लिए देन इट्स ऑल्सो ओके। डेली ईएमए पे आया है, बुलिश डाइवर्जेंस था आर्ली चार्ट में, तो आज हमारा फर्स्ट आवर में एंट्री था, या आप नेक्स्ट नैरो वीकली सीपीआर को भी यूज करके एंट्री ले सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वुड बी आल्सो वन ऑफ द सेटअप्स दैट इज ऑन द लॉन्ग साइड। फिर हम आते हैं गोदरेज कंज्यूमर पे। गोदरेज कंज्यूमर वी गॉट वीकली ईएमए कंसोलिडेट हुआ है काफी टाइम से, एंड डेली में बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है विद अ नाइस कैंडल, बुलिश कैंडल एंड अ टिकअप एज वेल। एस वन के अंदर घुसा हुआ है, मंथली सीपीआर के एस वन के अंदर। यू कैन यूज अ वीकली सीपीआर ऑल्सो, बिकॉज आवली में भी 0.12 बना हुआ था। ठीक है, देन वी कम टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये हमारे पास लास्ट में भी लिस्ट में था, इस बार वापस लिस्ट में है, क्योंकि ये एक चेंज इन पोलैरिटी हो सकता है विद अ बुलिश डाइवर्जेंस द वीकली चार्ट। आई थिंक ये मंथली लिस्ट में भी है, तो मंथली का मंथली ईएमए पे वीकली बुलिश डाइवर्जेंस है ना, एंड डेली में गैप एग्जॉस्टेड विद अ डाइवर्जेंस ऑल्सो। मंथली वाइट सीपीआर है,
वीकली भी वाइड सीपीआर रहेगा। इसको आप, ये एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, इसका नेकलाइन पे यूज कर सकते थे, या eventually if it pulls back to the EMA or near the WCPR, maybe you can use it then. All right, but it does have a setup because weekly में bullish divergence है। फिर हम आते हैं कोटक बैंक पर। कोटक बैंक में ये भी हमारे सेटअप में था, ये हमारे पास ऐसे भी वीकली में डिसेंट सेटअप है। डेली में यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन था, ये ऊपर गया फिर नीचे टेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक हो चुका था, और आज बहुत अच्छा बड़ा सा कैंडल बनाया। मंथली सीपीआर इज नॉट द वाइडेस्ट सीपीआर, बट यू डू हैव अ नैरो वीकली सीपीआर। सो अगर ये नैरो वीकली सीपीआर के ऊपर फॉलो थ्रू रहता है, देन हम इसको भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वीक टू ट्रेड ऑन द अपसाइड। ऑफ कोर्स दैट बीइंग सेड, आज इंडेक्स में बैंक निफ्टी ही ज्यादा अच्छा था, निफ्टी उतना अच्छा या खराब दोनों नहीं था, इट वाज फ्लैट। सो बैंक निफ्टी अगर मोमेंटम मार्केट के साथ कायम रखता है, देन ओनली दिस इज गोना वर्क फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज रिस्क थोड़ा सा बड़ा है। फिर हम आते एलटी पे। एलटी में खाली एक प्रॉब्लम है कि ये वीकली प्रोबेबल बेरिश डाइवर्जेंस है, तो इसको हम एक बार यू नो मोर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। अदरवाइज डेली सीआईपी में, डेली में बेरिश डाइवर्जेंस भी है, ईएमए तक आ चुका है, और ईएमए पे वी हैव एन आर्ली बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन आर्ली बुलिश डाइवर्जेंस का अपटिक का जो भी कंफर्मेशन नहीं आया था, तो हमने अलर्ट लगा दिया है अपना WCPR के ऊपर, विच इज ऑल्सो द हाई ऑफ टुडे। ओके, सो विच इज अ गुड साइन एज वेल। सो अगर वो होता है या गैप अप होता है या कुछ, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं पीईएल में। पीईएल में अगेन फाइनली एक और बुलिश डाइवर्जेंस अपटिक हुआ है, इसका हाई टूटना जरूरी है, विच इज हाई ऑफ टुडे। यूज द सीपीआर। मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि हमने इसको एक बार और टेस्ट कर चुके हैं, प्रॉब्ली मंथली सीपीआर के ऊपर यूज करो, या कोई एक डायनामिक रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल इन द आर्ली चार्ट। इफ आई मेक इट बिगर, आर्ली चार्ट में ये वाला एक लेवल है, इसके ऊपर अगर गैप से खुले या अच्छा कैंडल बनाए, तो इसको यूज करो। ऑलराइट, सो दैट वुड बी माय सजेशन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीईएल राइट नाउ। ठीक है, बट यस वीकली में डाइवर्जेंस है एंड बहुत अच्छा सेटअप है, नथिंग लाइक इट। मैं एक बार इसको हटाता हूँ इस लाइन को, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे, एंड सिर्फ एक इतना सा लाइन बना। ओके, देन वी कम टू रैमको सीमेंट। नाउ रैमको सीमेंट वीकली ईएमए पे है, कैंडल उतना अच्छा नहीं है, बट आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा है, बट बिकॉज वीकली कैंडल अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वियर्ड रहेगा। बट इन द अदर साइड डेली में बुलिश डाइवर्स था, ऊपर गया, ईएमए पे आया है, हैमर बनाया है, एंड हमारे पास आरडी में बुलिश डाइवर्जेंस है। सो अगेन वी हैव अ नैरो वीकली सीपीआर, एंड वी कैन यूज दिस इफ इट गोज अबव दैट एंड द मंथली R1 टू टेक अ ट्रेड ऑन द अपसाइड। ठीक है, इसमें आप कोई अगर छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, तो इसको एक चैनल भी बना सकते हो, एंड यू कैन use the breakout to take a trade on the upside. Then we have SBI लाइफ इंश्योरेंस। ओके, SBI लाइफ इंश्योरेंस वंस अगेन वीकली में डाइवर्जेंस था, ईएमए तक आया है, ईएमए में आके फाइनली हमें डेली में बुलिश डाइवर्जेंस दिया है, जो कि बहुत अच्छा डाइवर्जेंस देखने में भी लग रहा है। मंथली S1 पे है, आर्ली में भी डाइवर्जेंस था मंथली S1 पे, नैरो वीकली सीपीआर है, वी कैन प्रॉब्ली यूज दिस ऑल्सो टू टेक अ ट्रेड ऑन द अपसाइड। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेक अ कॉल ऑन, दीज आर लाइक ऑब्वियस सेटअप्स, मतलब इसमें कुछ सोचने का ज्यादा है नहीं। आई थिंक मंडे प्री ओपन में हमें पता चल जाएगा कौन सा सेटअप हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। ऑलराइट, yeah guys, if you want me to look at any stocks, please put in the chat box, I will eventually, okay। विप्रो एक स्टॉक है जो कि वीकली एमए पे तो जरूर है, एंड यू नो रिसेंटली एक रेजिस्टेंस टूटा भी था। However, daily make to create that bullish divergence, I think it is at EMA with a bearish divergence here, and again you could probably draw like a channel here and maybe use the WCPR, क्योंकि दोनों CPR के नीचे रहेगा, तो you might get a trade on the downside also. So this is the only downside obvious trade that I found. Otherwise मेरे पास blue list में काफी stocks हैं जो कि you know during the week दे सकते हैं, maybe not absolutely on Monday itself.
They are all CPR based trades rather than divergence based trades. Okay. Okay. So before I go on to the index and everything, I've got some stocks here. I'll have a look at that. So India Mart. India Mart. So India Mart is going in this range. So this is a range that I've drawn. India Mart अभी भी इसी के भीतर में चल रहा है. So unless it breaks out on either side, no call here at all. Generally क्या होता है अगर वीकली में 012 होता है, so ये जो 2 बनता है इसका बेस नहीं टूटता है most of the time. So hopefully this low will not break. But again, ये बहुत अच्छा point of interest है. If you can see this support line on the weekly chart as well, let me just, ये वाला जो line support line बना हुआ है अच्छा point of interest है. So once again, if it opens gap up or something, fair enough. But apart from that, we just have to wait and watch कि आगे क्या होता है. ठीक है, इंडिया मार्ट में तो let's come to B soft. It's in my blue list. So B soft at weekly EMA, there's a bullish divergence. Now, of course, you can see it's pulling back. Now, B soft CPR पे है, WCPR थोड़ा ऊपर है. अगर WCPR के ऊपर जाता है, then of course we are getting in. बेस्ट केस सिनेरियो, अगर एक अच्छा कैंडल बनता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, मंडे एक अच्छा कैंडल बनेगा, देन ट्यूसडे ऑनवर्ड विल गेट अ ट्रेड. सिमिलरली अगर मंडे गैप अप खुलता है, अच्छा कैंडल बनता है, विल गेट ट्रेड इन. या तो we'll just measure this, and if it comes to like 78.6 or something, like 78.6 कहाँ पे आता है एक बार CPR में भी देख लेते हैं. अच्छा, so that is near weekly S1. Hopefully that won't happen, but if it does, then again Monday will tell you कि एक अच्छा कैंडल बनेगा, and then Tuesday onward maybe 0 1 2 3 टाइप का कुछ सेटअप होगा. But yeah, I mean that is it. Even last time हमने बात किया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है अर्ली चार्ट में, सो बी केयरफुल ऑफ दैट एज वेल. तो R1 से ही ये घुमाए with a bearish divergence on top of it. So Monday, yes, if a gap up or anything like that, you have to wait for Monday to see what kind of an opportunity you can get here on the upside. Okay, so even for me, I don't think I'm gonna sell, like short sell when I have such a bullish divergence at weekly EMA. I'll just wait for an opportunity either this week or next week. Okay, that is on BSoft. Now let's do REC. REC is also in my blue list. So once again, REC, if you see here, I've got a resistance level drawn. If you see my early chart, एक resistance level है जहां से बार बार गिर जाता है. So मैंने अभी तक इसको बाय किया नहीं है, या इसमें मैंने ट्रेड लिया नहीं था. अगर आपने यहाँ ले लिया बहुत अच्छी बात है, अभी भी बुलिश ही है. बट आई थिंक आई एम गोना यूज द नैरो वीकली सीपीआर नाउ. सो यू सी माय अलर्ट इज सेट ऑलरेडी ऑन टॉप. तो अगर नैरो सीपीआर में गैप अप या ऐसा कुछ खुलता है, देन आई माइट आई माइट जॉइन द अप मूव, एंड मे बी यहाँ तक एंड देन अबव ऑल्सो टिल R1 at least. This can give you that kind of a move. Okay, so that is REC. IOC. Whoever's done with the stocks, remember we are doing a very good analysis on Nifty, on Sensex, to be honest, the market because of elections. So zarur rehna, so that it gives you a new perspective. IOC, yes, bullish diamond था, ऊपर गया at EMA में hammer भी बनाया है. So I again you can see my alert here. So आज gap down था, gap down का follow through नहीं हुआ. Narrow CPR है इसमें, ऊपर की ओर लग रहा है. तो अगर ये ऊपर की ओर खुलेगा गैप अप, सो एक तो गैप एग्जॉस्ट भी होगा, दूसरा WCPR के ऊपर भी जाएगा. सो दैट इज माय कॉल. Otherwise, if it comes, creates a bullish dive in the early chart and then goes back, that's also fine by me. But above WCPR, because above MCPR, I'm gonna be interested to get into a buying side. All right, unless something changes, unless ये gap down खुल गया or something, then of course I'm not inside in the trade. Sale. All right. So sale is not in my list, but I remember while scanning that it looks okay. It is, यहाँ से शुरू हुआ था, ऊपर गया, and अब EMA तक तो आ ही सकता है, no doubt about it. MCPR के R1 पे है, so that is also, it is at almost at a resistance. Yes, it does have a very shady bullish divergence in the early chart, but daily is not where it should be during the divergence. In a longer time frame, it looks okay. अगर अभी fresh entry करना होगा, probably I'll be a little reluctant. Okay, just because it's far away from daily games.
Okay. So that is sale, Infosys. So in fee. So if you've noticed, आपको आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, एनएससी में एक प्री ओपन डेटा निकलता है जहां पे आप बेसिकली यू कैन सी द हाईएस्ट वैल्यू दैट हैज बीन बॉट और सोल्ड, वो नहीं डिफाइन होता है, बट हाईएस्ट वैल्यू जो ट्रांजैक्शन होता है उसका आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा मिलता है, क्वांटिटी एंड वैल्यू वाइज. सो इन्फोसिस पास्ट वीक few days it has given like the highest most. So HDFC बैंक, Infosys, ये सब कुछ थे जो हाईएस्ट लेवल पे थे. तो कुछ तो हो रहा है जहाँ पे या तो सेलिंग हो रहा है या तो बाइंग हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, बट इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड गेट इनटू अ ट्रेड बिकॉज देयर इज नो डाइवर्जेंस हियर. सेंसर्ड भी है, तो या तो ये आप गैप बना लो कि इसके ऊपर जाएगा तभी हम बाई करेंगे, या यहाँ पे एक बट बने तब हम करें. मंथली सीपीआर वाइड है, सो यू नो आई हार्डली थिंक दैट अ लॉट विल हैपन दिस मंथ. नैरो वीकली सीपीआर है, अगर उसके ऊपर गैप अप होकर कुछ मिलता है तो आप उसको यू नो ट्रेड कर सकते हो. बट टू बी ऑनेस्ट, क्या हम इसको बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड कर सकते हैं एज अ बाइंग ट्रेड? मे बी नॉट राइट नाउ बिकॉज अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. लेकिन अगर इफ समथिंग चेंजेस ड्यूरिंग द वीक, ऑफ कोर्स वील डिस्कस इट इन द ग्रुप, है ना. So Infosys on the fence right now. Only thing I know is that past last week, before I left, and this week, like recently, Infosys had pre-open data में सबसे highest value transacted. Okay, so persistent I think मैंने कर लिया ना. It is, yes, persistent हमने कर लिया, हमारी लिस्ट में है already. So bullish divergence at weekly EMA and we are looking to buy but above this level. So हम अर्ली कैंडल्स को नहीं यूज करेंगे, डेली कैंडल्स को ज्यादा यूज करेंगे बिकॉज ऑफ द वेरी स्पाइकी मूव इन द अर्ली चार्ट, है ना. तो हम इसको यूज करके लो का एसएल लगाएंगे एंड ऑफ कोर्स दैट आल्सो इस लेवल पे हमारा वीकली हाई भी टूट जाएगा व्हिच गिव्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी बिकॉज आप देखो वीकली ट्रेलिंग हाइस चल रहा है. सो दैट इज अ गुड साइन एज वेल. मदरसन, मदरसन भी मेरे ब्लू लिस्ट में है. मदरसन में एक एक्चुअली इट इज एट रेजिस्टेंस, सो दैट इज माय प्रॉब्लम हियर. Otherwise yes, it does have a very shady bullish divergence. I think this is why you've asked me. And can we buy above the narrow weekly CPR? Yes, according to our CPR laws and stuff, we can use it's above the CPR. If it goes above the WCPR as well, why not, है ना. So we can and I think it's got another leg to go. अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है, but again you know it is at resistance, so be very careful. I mean if you have other choices, would you, could you वाला बात है. प्री ओपन आप देखो कैसा होता है इसका. आई थिंक मे बी गैप अप कुछ हो तो we could probably use it. All right, but again there's a reason it's not in my purple list, to be honest. SRF, I think same thing. I know that it has a I know it has a bullish divergence in the early chart. It's not at EMA, it is at resistance. You can see this as well. So yes, I mean if it opens gap up, because the candle in the daily chart is not that great. So अगर gap up खुलता है पहला तो एक और pick up देगा and then follow through होगा, all of that. But it does look like a corrective channel. So yes, another pullback till the monthly R1, why not, where the weekly R1 also lies, हो सकता है. ठीक है, JSW. हाँ, but again, you know, you understand why I have not put this in the list, right? JSW, same thing, right? The problem here is कि gap test होके gap exhaust भी नहीं हुआ, R1 भी यहीं पे R1 के नीचे आके फिर R1 से resistance ले रहे हैं. So I'm not very comfortable. However, yes, अगर gap up खुल जाता है R1 के ऊपर वापस चला जाता है, then why not? Why not? ठीक है. Oh wow, got tons of them. DB Realty. At weekly EMA, daily में divergence नहीं है, so I'm not very confident. Weekly candle is good, है ना. So if I get a follow through, monthly CPR भी wide है, so maybe it's not gonna give you a lot of thrust on the upside. But yeah, if you want to use narrow, but divergence, like I don't have मेरे system के हिसाब से नहीं है, so I'm not sure, है ना. Looks okay.
कैंडल अच्छा है, बट ट्रू कैप फाइनेंस ट्रू कैप फाइनेंस वीकली कैंडल इज नॉट दैट ग्रेट, डेली इज ऑल राइट. इसका मंथ started with a bearish dive in the first pullback here, so you need a. हाँ ठीक है, I mean if you were here like last week I would have said ठीक है बाई कर लो, R1 तक आ जाएगा, R1 तक आया, डाइवर्जेंस बना रहा है, नीचे है. Maybe Monday wait for a bullish candle at EMA and then maybe follow through पे will be in, but not right anything right now. I don't see कि मतलब कोई मतलब existing opportunity नहीं है. सिंजीन इंटरनेशनल ये तो ग्रीन लिस्ट में है हमारे पास, so it is still okay, still looks okay. R1 पे yes there is a bearish divergence which is a little heartbreaking, but ठीक है, there is a narrow WCP or maybe it comes to here and then gives you an opportunity. So looks okay. Best opportunities as I said last time also, हमने जब संडे को किया था कि मंडे एक अच्छा कैंडल बने तो उसके बाद सारा अच्छा लगेगा. तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स एवरीथिंग went as per the plan anyway, you know. So Syngene International again, it's far away from daily EMA, that's why it's not on the list, but uh, yeah, I mean that's the only thing. Balrampur, same thing. I remember this can as well. Balrampur Chini, I think it has an hourly something, right? हाँ hourly में bearish diamond बना के 012 kind of setup, but weekly में bullish diamonds है, right? हाँ ठीक है, I mean I think this is not on the list because एक तो CPR से बहुत दूर हो गया, EMA से डेली में बहुत दूर है. अगर मैं इसका एंट्री लूंगा भी तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? So if I can let me zoom out. If I can, if you can make this as your like a dynamic resistance, and then if I can use this plus gap plus as a stop loss kind of a thing, then maybe fair enough. But I think I'm more comfortable if it comes near the daily EMA and gives me another opportunity. Okay, and that could be like testing the WCPR. Okay, all right. Okay, guys. So that's for the stocks that was asked, and अब हम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे, which was कि इलेक्शन एनालिसिस. सो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. सो मैंने क्या किया है, दिस अ मंथली चार्ट बाय द वे. सो 1999 से लेके, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं थी, 1999 से लेके अभी तक का हमने एक, जब जब इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन टू इलेक्शन क्या हुआ है हमने ये एक चार्ट बना लिया, ठीक है. अब जब 99 में इलेक्शन हुआ था यहाँ अक्टूबर में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मतलब इट वाज 0% ऑलमोस्ट, लाइक इलेक्शन टू इलेक्शन. रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बीच में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मैं बात नहीं कर रहा यहाँ. और जब तक हम नया इलेक्शन तक आए तब तक ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा मार्केट में. फिर हम आए जब 2004 एंड 2009, ये जो 5 साल थे, यहाँ पे अगर मैं जून पे रखूं, मई में इलेक्शन था, जून में रखूं अगर, एंड यहाँ पे मई में अगर इलेक्शन था उसके जस्ट पहले तक रखूं, तो ये रफली हमें आई थिंक 80% तक का रिटर्न दिया, अगर मैं फिल्टर कर दूं, बिकॉज आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज हियर. 80% 100% तक का रिटर्न यहाँ पे आया, ठीक है. अगेन आई एम नॉट टेकिंग द एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट इन द फॉल हियर, ठीक है. ये तो 2008 का फॉल है, उसके बावजूद हम जहां से शुरू किए थे उसके ऊपर ही थे. ऑलराइट, देन 2009 से लेके अगर हम बात करेंगे 2014 तक का, वंस अगेन मई में इलेक्शन था, फिर हम यहाँ पे जून के आसपास रख देते शिफ्ट, एंड देन एंड में जस्ट बिफोर मई का इलेक्शन वी वर अबाउट 50% ऊपर. ऑलराइट, एंड आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हु केम, कांग्रेस आया कि बीजेपी, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट. ऑलराइट, फिर 2014 से 2019 तक अगर हम सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज रिपीट करेंगे, तो वापस तक ये जस्ट बंद होने के पहले हम अबाउट 50% अप थे मार्केट वाइज. ऑलराइट, इंडेक्स के नंबर वाइज आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी, मतलब आप इसमें बोलोगे इसमें तो ये फैक्टर नहीं है वो फैक्टर, मैं कोई फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ कि मेरे पास जो डेटा है टेक्निकल एनालिसिस में हम कैसे कर रहे हैं. ऑलराइट, सो 50-50, इसके पहले अबाउट 80. सो हम फिर उसके पहले फ्लैट था, और अभी जो हमारा 2019 में हुआ था जस्ट बिफोर कोविड एंड एवरीथिंग केम हियर,
तो अगर मैं सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करूं तो अभी हम स्टैंड करते हैं अबाउट 80% अगेन इस पे, राइट। नाउ ऑफ कोर्स वी आर इन अप्रैल, फिर एक मई बचा है जहां पे इलेक्शन होगा, देन पोस्ट उसके बाद नीचे जाता है कि ऊपर जाता है, वी डोंट नो, राइट। बट एक चीज तो क्लियर है कि जब भी हम इलेक्शन हो या ना हो, अगर हम 5 साल का टेन्योर बोलते हैं तो जब भी हम यहाँ पे रहेंगे, 5 साल बाद जब हम वापस एक इलेक्शन होगा तो हम ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि 1999 से लेके अभी तक तो ऐसा ही रहा कि वी ऑलवेज बीन हायर देन व्हाट वी वर 5 years ago. Is that clear, guys? Is that something that makes sense? Please type yes if it makes sense in the chat box, please. है ना? ये आपको समझ आया? सो वी आर डूइंग प्योर डेटा एनालिसिस, और कुछ नहीं, खाली हमारा इंडेक्स कहाँ था, कहाँ पे है और क्या हो रहा है, उसके बीच में कौन से पॉलिसीज आए या नहीं आए, हमें उसको, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है। नाउ इमेजिन अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं कि भाई ये जो नीचे फॉल आता है ये कितना आता है, अगर ड्रॉडाउन आता भी है, ये इतना ऊपर गया फिर ये ड्रॉडाउन आता है, तो ये कितना आ सकता है, क्योंकि हर साल आप देखोगे ये एक ड्रॉडाउन आया, 1 साल का था, ये भी 1 साल का एक ड्रॉडाउन था, ये भी 1 साल का एक ड्रॉडाउन था, और यहाँ पे तो ऑफकोर्स कोविड का फॉल था, फिर ऊपर आ गया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कितना हो सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो अब मैं हमने क्या किया, हमारे पास फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल है, हमने देखा कि भाई जहां से इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट या उसका आसपास का जो लो पॉइंट था, वहां से अगर हम मेजर करेंगे, तो अगर जैसे 2008 का ये जो फॉल है, ये भी एक ग्लोबल सिनेरियो के कारण आया था। आई होप यू ऑल रिमेंबर, देयर वाज अ बिग बिग फंडामेंटल रीजन। तो ये एक अनहोनी, इसको हम बोल सकते हैं, नॉट अ नेचुरल करेक्शन, जस्ट अनहोनी हो गया। एंड ये हम देखते हैं 78.6% तक आ सकता है, राइट, आया था। नेक्स्ट टाइम जब हम आते हैं तो ऐसा कुछ अनहोनी नहीं था, तो हम यहां से मेजर करते हैं और हम देखते हैं 38.2% तक का करेक्शन आता है। ऑलराइट, फिर हम आगे जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम का हम अपना लेना चाहते हैं, तो उसके पहले जो बॉटम बना था हम वहां से लेंगे, तो वापस हम देखेंगे 38.2% तक का ड्रॉडाउन आता है। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हमने जो कोविड वाला हुआ था, फिर इसके पहले जो बॉटम बना था हम उसको मेजर करेंगे, फिर हम देखेंगे, क्योंकि ये भी एक ग्लोबल सिनेरियो के कारण हुआ था, ये भी एक अनहोनी था, दिस वाज अ पैंडेमिक, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, इट केम टू 78.6%। ठीक है, और अब हम अब के टाइम पे आते हैं, जो कि हमारा फिर ये बॉटम है, यहां से शुरू करते हैं, और मैं यहां पे लगा देता हूँ। अभी मैं ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि कोई ग्लोबल, आई आई हर्ड समवेयर कि कोई बर्ड फ्लू आ गया, मैं ये एक अलग बात है, मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि भाई कोई ग्लोबल ऐसा कुछ नहीं आएगा, एक नॉर्मल करेक्शन अगर आएगा तो कहां तक आएगा, तो 38.2 ये यहाँ पे कहीं आता है, विच इज सेंसेक्स इज समवेयर हियर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 25% करेक्शन। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, ये अगेन गाइस दिस इज नॉट अ सजेशन, अगर आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग यहाँ पे यूट्यूब में, तो रिमेंबर दैट दिस इज ऑल जस्ट डेटा एनालिसिस, ये जो मेरे सामने है मैं हम उसको मेजर कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ सजेशन कि क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो दैट इज द काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आता भी है तो पूरे 5 साल में एक जगह एक टाइम आएगा जो यहाँ तक का कोई करेक्शन देगा, ये जितना ऊपर जाएगा ये वैल्यू भी ऑफकोर्स उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, हम इससे क्या समझते हैं कि हर इलेक्शन के बाद चाहे मार्केट गिरे या बढ़े, नेक्स्ट इलेक्शन में हम हमेशा ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, लगभग लास्ट टाइम जो जो मैंने देखा है, यहाँ पे 50-80%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे अगेन 80%, 50% सॉरी, और यहाँ पे अगेन 80%, जहां हम यहाँ पे, सो रफली वहीं पे हम कहीं एंड होंगे, एक्सक्यूज मी, होंगे। अब हमें एज अ ट्रेडर उसके बीचों बीच अपने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन कम्स, अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम, इज इट पॉसिबल कि हम सेटअप में ढूंढ लेते, क्या ये ड्रॉडाउन हमें दिखता, तो हमें कैसे दिखता, अगर मैं मंथली चार्ट खोल रखा हूं, तो ये जो फॉल आया था, लेट्स ओपन, आई थिंक ये वाला जो ड्रॉडाउन था, लेट मी मार्क दिस, ये ड्रॉडाउन हमें मंथली चार्ट के हिसाब से पता चल गया था, और ये कोविड वाला भी हमें मंथली चार्ट के हिसाब से पता चल गया था। ठीक है, दैट मच वी रिमेंबर।
नाउ लेट्स कम टू द वीकली चार्ट। ये क्या हमें ये ड्रॉडाउन पता चल जाता है हमारे सिस्टम के हिसाब से। सो ये देखो आपने, ये वाला जो 2008 का फॉल था वीकली चार्ट में हमें पता चल गया। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास 2010 का फॉल था ये भी हमें वीकली चार्ट में पता चल गया, 012 सेटअप है यहाँ पे। ऑलराइट, एंड देन हमारे पास 2015 में जो फॉल आया वो भी हमारे वीकली चार्ट में पता चल गया। ऑलराइट, एंड देन ऑफ कोर्स 2019 का मंथली एंड वीकली बोथ में है, इनफैक्ट डेली में भी है। ऑलराइट, and then we come to the current scenario right now, which has a similar kind of a thing. Again, I'm not suggesting anything unless it is confirmed. So unless next week is like a crap week, everything's okay now. But agar next week thoda sa dagmagata hai, then things might change a little bit. All right, so this is the analysis that I was talking about, that I had to do with you guys today. How many of you thought that this was useful? Please type yes if you think this was useful that we did this today. एक perspective मिल गया, एक different perspective, है ना? Is always to get a different perspective, और ये it is just data analysis, and जब इतने सालों से हो रहा है तो क्यों नहीं हो सकता है वापस, है ना? Alright, now we come to our index analysis. Alright, quickly. निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, मंथली अभी शुरू ही हुआ है, सो हम लास्ट मंथ तक का ही बात करते हैं। मैंने पहले ही बोला मंथली कैंडल इतना कुछ खराब नहीं है, और आप अगर देखोगे ट्रेलिंग लोस चल रहा है, स्क्वीज हो रहा है, कैंडल्स स्क्वीज हो रहे हैं, लेकिन ट्रेलिंग लोस चल रहे हैं। तो जब तक कोई प्रीवियस मंथ का लो नहीं टूटता है हम अभी तक ठीक है। प्रीवियस मंथ का लो अप्रोक्सीमेटली 800 900 पॉइंट्स यहाँ से दूर है। ऑलराइट, देन वी कम टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट, यस, नाउ अभी जो मैंने अभी सेंसेक्स देख के बोला वो सेम चीज यहाँ पे भी लागू है। अगर नेक्स्ट वीक कोई भी कारण से नीचे खुल जाता है, गैप डाउन, ठीक है, स्पेशली ओपनिंग के नीचे, वीक के ओपनिंग के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है और ओपन हाई सेम होके डेली चार्ट में मंडे को फॉल शुरू होता है, देन दैट इज स्कैरी। One, why? Because you'll have a fresh bearish divergence with RSI sensor, okay? And people who understand this, you understand this. Second, you'll also have things near the R1 and वहां से गिरेगा, and you can see आप अर्ली चार्ट में अगर देखो, मेरा एकदम रेजिस्टेंस पे आज कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ से एक बार गिरा था, आज कल वापस आया, और आज के दिन एक गैप डाउन खुल के बस गैप को फिल करने गया। सो आप अगर सोचो कि वापस ये नैरो सीपीआर के नीचे अगर खुल गया, जो मैं बार बार ओपनिंग के नीचे बोल रहा हूँ, ये वही लेवल है। अगर गैप डाउन से खुल गया, सो गैप डाउन, गैप टेस्ट एंड गैप डाउन विथ अ गैप इन द वीकली चार्ट विच सजेस्ट कि ऐसा कुछ होगा। और अगर वीकली लो टूट गया तब तो इट माइट बी अ स्कैरी सिचुएशन एंड ऑफ अप्रैल। नाउ coming to daily chart, now this is me telling you the worst case scenario. Of course the best case scenario is कि अगर गैप अप खुल गया, ये रेजिस्टेंस टूट गया, आप आरडी चार्ट के रेजिस्टेंस यूज करके करो जब तक कर सकते हो, जब तक यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं बनता है, ठीक है। बट डेली चार्ट में भी आप देखो, यहाँ पे देयर वाज अ हैंगिंग मैन हियर, शूटिंग स्टार था, फिर हैंगिंग मैन है, अभी हैंगिंग मैन कंफर्म भी है, मतलब उसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ है, बट स्टिल अभी तक वो पावर नहीं आया है। सो अगेन अगर गैप डाउन खुलता है और ऐसा कुछ नीचे की ओर होता है, देन देयर इज समथिंग दैट यू माइट हैव टू थिंक अबाउट। अब जस्ट बिकॉज हम निफ्टी कर रहे हैं, मैं एक बार स्पॉट चार्ट भी खोलना चाहूंगा, बिकॉज हमारा एक्सपायरी अभी रिसेंटली ही हुआ है। सो स्पॉट चार्ट में भी आप देखोगे, ये जो ब्लैक कैंडल ऊपर खुला था, ये जो यहाँ पे डेली चार्ट में आपको दिख रहा है, दिस कुड बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, एंड अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, सो दिस कुड बी दैट रेजिस्टेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बट अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला, जब तक अगर मंडे नीचे गैप डाउन नहीं खुलता है, या खुलते ही नहीं ओपन हाई करके नीचे गिरता है, तब तक दिस इज ओके, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ टिल नाउ। हम लोग अज्यूम करें कि बेस्ट केस सिनेरियो अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं तो घुसने में इंटरेस्टेड होऊंगा। लेकिन अगर हमने स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात की, तो कितने स्टॉक्स में हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंसेस पड़े हैं, आर्ली में, डेली में। सो आप देख रहे हो कोरिलेशन कैसा है, कि स्टॉक्स बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है ऊपर की ओर जा सकता है, जबकि हमारा चार्ट बोल रहा है कि अगर ये नीचे खुलता है, अगेन दिस इज इफ, ओके, इट्स नॉट
अ सर्टेन थिंग, अगर ये गैप डाउन खुल के नीचे गिरता है ओपन हाई सेम होके, देन देयर समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट, दैट इज अबाउट इट, इतना ही मैं बोल रहा हूँ खाली। फिर हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। नाउ बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट खोलते हैं, अगेन यू कैन सी दिस, हमने इसकी बात की थी लास्ट टाइम भी, स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टिक डाउन थे, अब टिकअप्स होने शुरू हो गए मंथली चार्ट में। अगर अभी का मंथ बचा हुआ है तो ज्यादा कुछ इस पे नहीं बोलते। फिर हम वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट में देयर इज अ रेजिस्टेंस हियर, यू कैन सी फ्रॉम द लास्ट टॉप, है ना। और अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ महीनों पहले जब हम लोग यहाँ पे थे, मैंने बोला था यार ये टूट सकता है, लेकिन अगर ये ट्रेंड चेंज होना है या कुछ ऐसा होना है, तो आई विश ये एक बेरिश डाइवर्जेंस वीकली चार्ट में बना के हो, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये ट्रेंड चेंज करने जा रहा है। हाउएवर वीकली चार्ट में एमएसीडी में तो नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कैंडल वी हैव। सो अगेन अगर गैप डाउन खुलता है एंड ऑल दैट, तो बाकी इंडिकेटर्स में आपको डाइवर्जेंस जरूर मिल जाए, लेकिन वीकली चार्ट में आपको बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, बट इट इज एट रेजिस्टेंस। हाउएवर सारे बैंकिंग स्टॉक्स के चार्ट्स अच्छे हैं, दे आर नॉट वेरी बैड और एनीथिंग, एंड दे ये अप्रूव भी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सब बैंकों से ही आया है। ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स आर डूइंग वेल टुडे। वंस अगेन डेली चार्ट में भी अगर मैं दिखाऊं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके लिए मंडे का कैंडल बहुत खराब होना पड़ेगा, ठीक है। अगर खराब नहीं होता है तो हम कैसे ट्रेड करें, तो आपको मैंने बैंक निफ्टी के बारे में पहले भी बताया था, सीपीआर स्ट्रैटेजी जो हमने सबने डिस्कस किया था, आप सीपीआर के हिसाब से ट्रेड करो। ऑलराइट, एट ईएमए यूज गैप्स और यूज द डब्ल्यूसीपीआर अबव एमसीपीआर वाला स्ट्रैटेजी, एंड यू विल बी फाइन unless something changes. All right, always remember when I say this, unless something changes. So for example, अगर ये लाइन, ये जो आर्ली चार्ट में आप लाइन दिख रहा है, अगर इसके नीचे खुल गया गैप डाउन, then this entire thing is a false breakout. ओके, सो ग्लोबल मार्केट जो हमारा फॉल था कल, आज उसका कोई भी इफेक्ट हमारे मार्केट पे नहीं आया था। ऑलराइट, सो इफ दैट हैपेंस अगेन टुडे, देन दिस इज इट, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। बट ट्रेड वेरी कॉशियसली। जनरली अगर पहले 2 हफ्ते में नहीं आता है मूवमेंट, देन 20th ऑनवर्ड्स, मंथ का जो होता है 20th ऑनवर्ड्स, एक अच्छा ट्रेंड कहीं ना कहीं मिलता है। सो वील हैव समथिंग नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स लेटर ऑल्सो, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर ज्यादा ज्यादा ट्रेड नहीं है तो डोंट डू इट। एंड आपके जो स्टॉक्स में डाइवर्जेंसेस अगर वो कंफर्म हो रहे हैं, आप अब एकदम कीजिए, क्योंकि तब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। So this is what it is for Nifty and Bank Nifty as well. All right. Okay. Now I'm going to talk about silver very quickly. ठीक है, मैं बोलने वाला नहीं था, बट आई थिंक ऐसा कुछ बन गया है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो इफ यू सी सिल्वर में, देर इज अ रेजिस्टेंस हियर, देर वाज अ रेजिस्टेंस हियर, है ना, एंड ये ब्रेकआउट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, एंड ये आज रीटेस्ट हुआ है। आप देख रहे हो, ये मेरा आर्ली चार्ट है, यू कैन पुट अ 2 आवर चार्ट वट एवर, एंड देर इज अ गैप अप, गैप डाउन हियर, सॉरी, ठीक है। नाउ बेस्ट केस सिनेरियो की डेली में तो ये लग रहा है सीआईपी हो गया, लेकिन इसका हाई टूटना जरूरी है, इसका मतलब इसको एग्जॉस्ट होना भी जरूरी है। अगेन वी कम टू आर टाइम, आर वे ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग। आप देख रहे हो डेली सीपीआर के नीचे, अगर कर आपको नैरो सीपीआर मिले और इसके ऊपर मिले, और अगर बाकी के जितने भी टाइम बचा ये ज्यादा कुछ हरकतें नहीं करे, then keep an eye out for silver. If you get a CIP kind of a setup, which यहाँ है, हो सकता है मंडे कुछ बना के फिर ट्यूसडे ऑनवर्ड हो, ये भी हो सकता है। सो अगर ऐसा कुछ हो, अगर एटलीस्ट अपना चार्ट रेडी रखना, मेरा कहने का मतलब है एटलीस्ट अपना चार्ट रेडी रखना, कुछ ना कुछ आपको हो सकता है मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नीचे खुल गया या नीचे चला गया, दिस बिकम्स अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड एवरीथिंग चेंजेस, एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, आपको ट्रेड मिलेगा भी नहीं तो इस केस में तो, है ना, क्योंकि हम वो ऊपर जाने के लिए ट्रेड चाहिए। All right, guys. I think that's about it. I think we've done all the analysis possible. Thank you very much for spending this time with me, and I'll see you next week once again. Till then, take care, stay safe, and enjoy party. Enjoy the weekend, guys. Have a great weekend. Bye bye.